पानी थोड़ा सा सबसे पहले रितेश सर आपका स्वागत है। नए कीर्तिमान में पहली बार नजर आए भोजपुरी में शक्तिमान किरदार में, कितना अच्छा लगा और पब्लिक जब आपको देख रही है, पसंद भी कर रही है, तो सर इस चैलेंजिंग को कैसे आप देख रहे हैं कि आपके किरदार के साथ साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कितना इम्पैक्ट डालेगी? देखिए हम लोग का प्रयास है। माइक में अरे माइक की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। उस माइक में बोलिए, उस माइक में बोलना पड़ेगा। हाँ हम लोगों का प्रयास है कि भोजपुरी में नया कुछ किया जाए। बिल्कुल ठीक है, उसी के क्रम में आप लोगों ने बहुत सारे गाने सुने हैं और उसी के क्रम में एक शक्तिमान भी है। देखिए, जो नया करने का प्रयास करता है, नया करने का मादा रखता है, उसके लिए खतरा भी बहुत होता है, क्योंकि एक जो रास्ता बना बनाया है उसमें चलना आसान है, लेकिन एक नया रास्ता बनाना मुश्किल है, उसमें मुश्किलें आती हैं। लेकिन एक बार अगर रास्ता बन गया तो लोग ये याद रखते हैं कि इस इंसान ने नया रास्ता बनाया है, और वो आपके अगर वो बनाया हुआ रास्ता आपके द्वारा अच्छा है तो उस रास्ते पे दूसरे भी चलेंगे। तो हम लोग इस प्रयास में है कि जो एक मार्का लग गया है, एक लेबल लग गया है, उस लेवल से अपने भोजपुरी को बाहर निकाला जाए और ये लोगों के मन में ये भावना जानी चाहिए, ये बात जानी चाहिए कि भोजपुरी में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे कलाकार हैं, ऐसा एक म्यूजिक डायरेक्टर है प्रियांशु सिंह, ऐसा एक कंपनी का मालिक प्रोड्यूसर हमारा आर्यन भाई है, डिम्पल जी है, और छोटा मोटा गायक रितेश पांडे है, जो ये लोग कुछ अलग करने की, एक लीग से हटके एक नया रास्ता बनाने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आर्यन जी, सवाल आपसे रहेगा। सूर्या प्रोडक्शन हाउस आपने लॉन्चिंग करी, अच्छा गाना भी गाया, किस तरह से उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि भोजपुरी में आए दिन नई कंपनी आ रही है, नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रही है, तो आप क्या नया करना चाहेंगे? जब ये गाना बना था तो मेरा सबसे पहला उम्मीद जो मैंने सोचा था कौन से आर्टिस्ट रहेंगे, तो सबसे पहला ड्रीम सोचा था हेलो कौन, दूसरा सलमान खान, घर से निकलो कैटरीना, गली में सलमान खान आया। उसी थीम को सोचते हुए ये गाना हमने बनाया, और जितना ब्लॉकबस्टर हेलो कौन है 1 बिलियन अभी होने वाला है, बस कुछ ही दिन में 10-20 मिनट कम रहे वैसे। और फर्स्ट वो गाना होगा कि जो नई चैनल पे 1 बिलियन वो दिखेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो बस मैं भी उम्मीद करता हूँ कि शक्तिमान और भी बड़ा ब्लॉकबस्टर हो। आर्यन जी, ये बताइए कि शक्तिमान तो आपके बीच में आ गए हैं, लेकिन शक्तिमान जैसे हेलो कौन के केस में जो गाने मिलियन हिट्स दिए हैं, क्या लगता है कि शक्तिमान को भी आप मिलियन हिट्स कराने में प्रयास करेंगे? जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको ब्लॉकबस्टर मतलब भैया गाए हैं, डिम्पल जी काम किए हैं, प्रियांशु भाई म्यूजिक बनाया है, और बाकी का काम आप लोग का है जो आप कर रहे हैं, इतने क्रिएटर्स हैं। बट एज ए ऑनर मेरे को, मैं तो यही चाहूँगा कि मेरा गाना बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हो, बहुत ज़्यादा व्यूज हो, क्योंकि बहुत अच्छा परोसा है मैंने, मतलब अभी तक का सबसे बेस्ट वीडियो है मानता हूँ इसको जी। डिम्पल जी, आपसे सवाल रहेगा। कई सारे नए नए प्रोजेक्ट, नए नए गानों में देखा है रितेश सर के साथ ये गाना काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन आपकी अच्छी नजर आ रही है, तो क्या हमें लग रहा है कि और भी जितने सूर्या प्रोडक्शन से गाने आएंगे उसमें आपका नया नया किरदार देखने को मिलेगा? क्योंकि जब फीमेल कैरेक्टर आती है तो हमेशा चैलेंजिंग कैरेक्टर लेके आती है, और इसमें भी रितेश सर के साथ आपने बखूबी को निभाया भी है, तो क्या हमें नए गाने में कुछ नया देखने को मिलेगा? बिल्कुल, हम लोग जब भी आते हैं तो नया ही लेके आते हैं, और रितेश जी से काफ़ी पुराना रिश्ता है हमारा। जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी 2014 में, तब से मैं रितेश जी को जानती हूँ, और प्रियांशु प्लीज दूर मत मुझे। और हाँ, एक्चुअली ये गाना हेलो कौन के बाद यही होगा शक्तिमान, और बहुत बहुत बधाई हो आर्यन को, क्योंकि इस गाने को इतना बखूबी से शूटिंग करवाया, हम लोगों को यहाँ बुलाया, एंड म्यूजिक डायरेक्टर जी प्रियांशु सिंह जी, इनका बहुत सहयोग रहा है, तो बहुत बहुत आपको भी बधाई हो प्रियांशु सिंह
थैंक यू। रितेश भैया मैं गुड्डू राजा स्टार न्यूज से चाहेंगे। रितेश भैया मैं गुड्डू राजा स्टार न्यूज से हूँ, चाहूँगा पहले एक गाना दो गाने सुनो ना, आप लोग बिना माइक का बोलो, पूछ रहा थोड़ा इसका भी आप वो वॉल्यूम वगैरह कम कर दीजिए, रिवर्ब कम कर दीजिए। जब ये गाना आर्यन जी ने हमारे पास भिजवाया तो मुझे, मैं जब दिल्ली गया शूट के लिए तो भी आर्यन जी से बोला कि ये गाना ना हेलो कौन का और सलमान खान आया का कॉम्बिनेशन लग रहा है, बीच का लग रहा है। हेलो कौन जैसा बात है, सलमान खान जैसा। एक लाइन इसमें इस गाने में भी है कि याद कर बतिया चुराई में छतिया आएगा जब सलमान बन के। तो दोनों चीजों का आप लोगों को निचोड़ मिलेगा। आप सभी के माध्यम से सभी भोजपुरी सुनने वाले, देखने वाले दर्शकों से, श्रोताओं से ये मेरा निवेदन है कि आप लोग इस गाने को खूब ज्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। और वो भाई, ये जो गाने भी आप बनाए हैं, ये गाने क्या सोचकर मैंने आपने बनाया था और कौन कौन से दर्शकों के लिए आपने इस गाने को माइंड में सोचा था? वही मैं बताने जा रहा था तबाही जी कि जो भाई, वैसे तो मेरे हमारे भोजपुरी में एक से एक गाने हैं, आप किसी के भी उठा के देख लीजिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी पे आरोप लगाते हैं कि हमेशा चोली साया वाला गाना बनता है इसमें भोजपुरी में। तो जो भाई ऐसे आरोप लगाते हैं उन भाइयों से मेरा विशेष आग्रह और निवेदन है कि आप लोग ये गाना जरूर सुनिएगा और देखिएगा। भोजपुरी में आए दिन बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं और किसी को ये आरोप लगाने का अधिकार नहीं है भोजपुरी अश्लील है। नहीं, भोजपुरी अश्लील नहीं है। जो अश्लील गाना बनाता है वो अश्लील है, जो अश्लील गाना सुनता है वो अश्लील है। भोजपुरी अश्लील नहीं है। मेरा सवाल आप सबसे होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जब तक चोरी नहीं होती है इंडस्ट्री अधूरा रह जाता है। और जो आपका आज गाना आया हुआ है वो गाना सेम टू सेम कल मोनू अलवेला की आवाज़ में रिलीज हो चुका है वो गाना। तो आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में जब तक गाना चोरी नहीं होता किसी का गाना चलता क्यों नहीं है? लेकिन चोरी वाली बात नहीं है। अभी मेरे भाई ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि जीत होती है सच्चाई की। आप एक या बाहर स्टॉल लगा हुआ है, ठीक है, दो लोग एक साथ खाना निकाल के लेके आए, कोई पहले खा गया कोई बाद में खा गया, लेकिन दिखेगा वही जो पहले खा गया। उससे कोई मतलब नहीं है भैया। मेरे पास ये गाना अभी से कम 5 महीने पहले मेरे पास ये गाना आ चुका था, तब जाकर हम लोग दिल्ली शूट करके आए और शूटिंग भी 1 महीना पहले हम लोग की हो चुकी है। और उसके बाद हम यहाँ पे हमारे गीतकार महोदय हैं शक्ति विशुनपुरी जी, हम चाहते हैं कि वो आए स्टेज पे। तो मैं, आर्यन भाई हमारे थोड़े डिस्टर्ब थे, मैंने इनको सांत्वना और दिलासा दिया। और सच्चाई है भाई, इस दुनिया में जीत होती है तो सच्चाई की होती है, भले थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन अब छोटी छोटी बातों को लेके बाहर कुछ हंगामा करना उचित नहीं है। हमारे भाई लोग इतना सक्षम है कि सब कुछ संभाल लें। भैया गाना जो खत्म किया गा दीजिए भैया, गाइए। गा दीजिए भैया, गा दीजिए। एक सवाल रहेगा भैया मेरा, आप लोग काफी सुपरस्टार हैं भैया, हम लोग काफी सुपरस्टार आप लोग भैया, आप मैं आपके जैसा आपका भाई हूँ भैया भाई को, बस शक्तिमान वाला ड्रेस पहन लिया। भैया भाई को दिखाने के लिए जब एक हमारे जैसे यूट्यूबर भाई आते हैं तो आप लोग के बॉडीगार्ड हम लोग को खसोर क्यों देते हैं? सुना सारे काम बोलेंगे इतना हाथ धर के पूरा किला ना भैया। अरे यार भैया हर बात ये होता है ना बाबू कि प्यार है, लोगों का प्यार ही है। वो एक शो करने हम गए थे वैशाली में, तो एक भाई था हमसे इतना प्यार करता, बहुत सारे लोग आसपास थे, लेकिन वो भाई इतना प्यार करता था, उसने सोचा बस हम इनको छू लें, और छूने के चक्कर में पकड़ा गया मेरा शर्ट, और भीड़ था वो पकड़े रह गया, मेरा शर्ट पीछे से फट गया।
अब जब प्यार में शर्ट फट गया बाबू, तो फिर से मुझे होटल जाना पड़ा और फिर शर्ट चेंज करके आए तो हमारा 1 घंटा प्रोग्राम लेट हो गया। तो ऐसे ही प्यार में अगर मान लीजिए ड्रेसों में फट जाता है तो ये कैसे होता है? हर चीज का एक नियम बना है। देखिए भैया एक सवाल है भैया कि बनारस का जैसे मशहूर है पान, हाँ भागलपुर का मशहूर है चादर, अच्छा। लेकिन आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री का लगता है कि विवाद और चोरी, गाना चोरी मशहूर बन गया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और भैया आपका और देखिए भोजपुरी में विवाद और चोरी फेमस नहीं है। भोजपुरी का फेमस है पूर्वी, भोजपुरी का फेमस है छपरैया, भोजपुरी का फेमस है कजरी और ठुमरी। ये क्या है? ये 1 या 2 दिन का है कि चोरी करके क्या करेगा? क्या लेके आए हो, क्या लेके जाना है? भैया आए दिन भोजपुरी प्रियांशु जी, आपसे सवाल है। गाने सिर्फ चोरी होते हैं, ऐसा क्यों? आपके गाना, आपका जो गाना आया हुआ है आज उसको ब्लॉक कर दिया गया। आप रितेश भैया ने अभी तुरंत बताया कि गाना मैंने 5 महीने पहले सुन चुका था और 1 महीने पहले शूटिंग हो चुका है। आपके गाने में बहुत सारे पैसे लगे हैं, इवेंट में पैसा लगा है। अब आपको भी वाकई दुख तो लगता होगा एक प्रोड्यूसर के नाते, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो ब्लॉक नहीं है, प्यार है, सब आ जाएगा, आ जाएगा। आ जाएगा। टेंशन नहीं होना भैया कि आपका गाना ब्लॉक हो गया। हेलो भैया, अरे पागल, अरे इसको भैया तुम तो दोस्त हो मेरा, तुम जानते हो ये सब छोटा मोटा से क्या टेंशन लगा रहे हैं। फिर से बनेगा रितेश भैया, अरे अब रितेश भैया, हेलो बाबू अभी शक्तिमान बनाया, अभी सुपरमैन भी बनेगा, ठीक है? भैया आप देख रहे हैं अभी तो शुरुआत है डार्लिंग। भैया भैया ओके थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।